जेएसएससी ने खोरठा का सिलेबस रिवाइज किया है। उसके बाद नागपुरी और पंच परगनिया सहित और अन्य भाषा के जो छात्र हैं वह भी मांग कर रहे हैं कि उनका भी जो सिलेबस है वह रिवाइज किया जाए, क्योंकि उनके सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया और इनका सिलेबस जो बहुत अधिक पहले से था या फिर अधिक किया गया वो अधिक ही रह गया। देखिए, किताब लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नागपुरी के छात्र हैं। नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की किताब है और इसके साथ साथ कई किताब है। आप देखिए कि हाथों में पोस्टर बैनर लेकर ये नागपुरी के छात्र हैं और इसके ठीक बगल में इधर पंच परगनिया के छात्र हैं और ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से जेएसएससी ने सिलेबस को रिवाइज किया है खोरठा का, इनका भी सिलेबस रिवाइज किया जाए, नहीं तो बहुत बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि खोरठा के स्टूडेंट को अब बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और इन्हें बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा। क्या विरोध है यही जानते हैं। अच्छा, आप नागपुरी के हैं जी, क्या चाह रहे हैं? मोर नाम रोहित कुमार है के मोर बट से सभी झारखंड वासी और सभी सीजीएल अभ्यर्थियों को जोहार, झारखंडी जोहार। मैं और न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहूँ ना कि जे हमारे कर सिलेबस में एखन है और जे शुरू में सिलेबस आ रहे ओके संशोधित करके कम करल जाए है खोरठा कर, तो हम चाहिए कि इकर में नज़र आवत है कि बहुत कम सिलेबस है, तो हम चाहिए कि सबकर सिलेबस के बराबर करल जाए। अगर हम टॉपिक वाइज इके देख ली विस्तार से तो हमके पता चलेला कि जे खोरठा कर पद भाग है उकर में मात्र 10 गो पढ़े है और हमरे के पढ़े के सीधे 32 गो पढ़े है, ठीक है। और उकर में ढेर बगरा बगरा भीतरे लिखल है, तो का पढ़ब का नहीं पढ़ब समझ में नहीं आवत है, कैसन क्वेश्चन आवी वो नहीं पता चलत है, ठीक है। और देखल जाए गद भाग, तो गद भाग में उनके पढ़े के 10 और हमरे के पढ़े के सीधे 16 गो से भी ज़्यादा पढ़े है। तो उकर में गद भाग में लंबा एकदम एक ठो कहानी 10 पेज कर 12 पेज कर, तो कैसे पढ़ब हम लोग। अप्रैल में हमके एग्जाम देख है, 2 महीना में का पढ़ब और कतई पढ़ब और कतई तैयारी करे पारब। हम के और पेपर 1 और 3 भी तो तैयारी करे है, ठीक। और दूसरी बात हमरे है कि रांची जिला, लातेहार जिला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा सब, तो यह भाषा में ज़्यादा जनजाति और आदिवासी मूलवासी रहे ना, तो ई मनक भाषा के का लेते बगरा देवल जाता है। हमारे सीजीएल में कैसे एग्जाम निकला पारा विषय में, अगर हम लोग भाषा कर पेपर के पढ़त रहब तो जनरल पेपर और मैथ रीजनिंग कहिया पढ़ब, कैसे एग्जाम देव। तो हमारे न्यूज के माध्यम से यही कहे है कि सबकर भाषा के कर जो पेपर है सिलेबस है उके एक समान करल जाए और परीक्षा के लेवल जाए, ताकि सब कोई कर स्तर एक रही और सब कोई की नौकरी मिली, बराबर हक मिली। आप ये किताब लेकर क्यों यहाँ पर? देखिए, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो खोरठा का सिलेबस रिवाइज हुआ है तो उसमें सिलेबस इसके कंपैरिजन में बिल्कुल 20% है। अब बताइए, एक लड़का जो है 20% सिलेबस को पढ़ेगा, एक 100% को पढ़ेगा, तो अब 80% तो ज़्यादा, तो उसमें हम लोग को जो समय है सब समय हम लोग को इसी बुकें पढ़ने में लग जाएगा। हम लोग को ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा ही पढ़ने में, तो हम लोग मेन सिलेबस कब पढ़ेंगे? अगर वैसा हो पाता है तो हम लोग मेन सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और हम लोग एग्जाम में उन लोग कंपैरिजन बहुत पीछे हो जाएंगे। तो जो नागपुरी भाषा वाले लोग हैं उन लोग फाइट नहीं कर पाएंगे और सबसे ज़्यादा खोरठा वाले ही फाइट कर पाए। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सबका सिलेबस को बराबर कर दिया जाए, ताकि सभी लोग को बराबर अवसर मिले और हम लोग इसमें भाग ले सकें। ये मांग कर रहे हैं कि सिलेबस बराबर हो। टेक्निकली समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है। आप बताइए कि अंतर क्या है? अभी जो खोरठा का रिवाइज किया गया और आप लोग का नागपुरी पहले से है, तो दोनों का अंतर क्या है? अंतर ये है सर, पहले कुछ वैसा बेसी नहीं था। उन लोगों को क्या था, बोला कि 12-14 ठो किताब है, मगर किताब 10 पेज का था, वो 15 पेज का किताब था। और यहाँ देखिए आप किताब 400 पार पेज का है। उसके बाद इसमें सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद देखिए इसमें भी सब कुछ पढ़ना है और इसमें भी सब कुछ पढ़ना है। सब किताब में से ही सब किताब में सब पढ़ना है, नागपुरी में। और उन लोगों को क्या किया है, जब से रिवाइज आया है ये नोटिफिकेशन लोकल लैंग्वेज पेपर का, उसमें मेंशन कर दिया है कि आप ये राइटर का पढ़िए। और जैसे व्याकरण में है तो व्याकरण में जो है, ये देखिए व्याकरण में यही चीज पढ़ना है, इतना सा। हम लोग को देखिए कितना पढ़ना है, समझे? अंतर देखिए 13 का अंतर है इसमें। इसी प्रकार शिष्ट साहित्य जब देखते हैं तो पद भाग में इसका है 10 पढ़ना है, हम लोग को 32 पढ़ना है। इसमें इन लोग का फिर 10 पढ़ना है, गद भाग हम लोग को 16 पढ़ना है। टोटल 28 का अंतर हो जाता है इसमें। लोक साहित्य में लोग का प्रकीर्ण पढ़ना है। प्रकीर्ण में मतलब होता है कहावत, मुहावरा, लोकोक्ति, ये 3 चीज होता है। और हम लोग का लोक साहित्य जो है, ये देखिए ये बुक है संपूर्ण लोक साहित्य। इसमें योगेंद्र नाथ तिवारी क्या बोले, कौन इसका लोक साहित्य में कौन क्या अपना राय दिया है, कौन ईस्वी में दिया है, ये भी पढ़ना है। इसका हिस्ट्री तक पढ़ना है, प्रेजेंट तक। लोक कथा में उसको फिर कहानी पढ़ना है, लोक गाथा है, उसका मंत्र है, कहावत है, मुहावरा है, पहेली और गीत भी देखिए इसे बताते हैं। लोक संगीत भी अलग से है।
150 है सर, बताइए कितना पढ़े उसमें, इसमें बताते हैं 150 इसमें हो गया। इसमें गीत जो है, गीत भरा हुआ है, 100 से पार गीत है, पावस, उदासी, राग, जानते हैं 3-3, 4-4 पेज का गीत। अब हम लोग भाषा लैंग्वेज को पढ़े कि जीएस को पढ़े? अब बताइए, हम लोग कहाँ 20% में, सॉरी हम लोग 80% में, वो लोग 20% में, कहाँ से कंपेयर कीजिएगा? ये खोरठा का रिवाइज नहीं हुआ था, उससे पहले क्या बराबर था? माइनर बेसी था, झूठ नहीं बोलेंगे, माइनर बेसी था। क्यों रिवाइज किया गया? रिवाइज किया गया तो हम लोग भी शांत थे ना। क्यों किया गया? रिवाइज किया गया कि वो लोग कंप्लेन किया कि सर हम लोग का ये है सो ज्यादा है, कुछ इसको थोड़ा कम किया जाए। अब कम का अब आप लोग भी मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेसर से मिले, पंच परगनिया प्रोफेसर साहब से मिले, आए हुए हैं। उसके बाद नागपुरी प्रोफेसर 2-3 ठो से मिले। वो लोग बोले कि तुम लोग अभी तक कर क्या रहा था, इतना उन लोग का सिलेबस शून्य कर दिया जी, तुम लोग को तो नौकरी ही नहीं लगेगा, तुम लोग पिछड़ा ही रहो, यही बोला गया हम लोग को। तुम लोग इसी लायक हो, ऐसा बोला गया है। तुम लोग क्या कर रहा था कि इतना सिलेबस तुम लोग को पढ़ना है और ये लोग को शून्य कर दिया गया। भेदभाव नजर आ रहा है, महाभेदभाव है सर। और बोला गया कि उन लोग का प्रोफेसर जो है, उन लोग को सोचना चाहिए था, ये तो खुद विवाद में चला जाएगा। ये जो बनाने से पहले अदर जो लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, वो लोग बोले कि लोग खोटा के जो प्रोफेसर साहब लोग बनाए हैं, उन लोग को तो खुद सोचना चाहिए था, इतना कम दे रहे हैं और लोग का इतना है, ये बराबर तो नहीं है, तो खुद विवाद में चला जाएगा। ये आप लोग किसके हैं? पंच परगनिया के? नहीं, नागपुरी प्रोफेसर साहब हैं। आप पंच परगनिया के प्रोफेसर? नहीं प्रोफेसर नहीं, हम लोग पंच परगनिया भाषा प्रेमी हैं। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं ये जायज? एकदम जायज़ है, क्योंकि ये झारखंड जब बना तो ये हमारा एक माध्यम है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो मतलब तजुर्बा दी गई है इस JCC एग्ज़ाम में और चाहे CGL का एग्ज़ाम में। लेकिन पाठ्यक्रम को जब देखा गया तो इसमें ना कहीं डार्क मतलब अंधेरे में रखने का काम किया। जैसे खोरठा को दिया गया तो उस सिलेबस में उसका क्लियरेंस है कि किन की किताबों को पढ़ना है, उसका किताब का नाम है और लेखक का नाम है। जबकि अब हम जब हमारा पांच परगना को देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पढ़ने वाले लोगों को संपूर्ण पांच परगना को पढ़ना होगा, उसके साहित्य को जानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये इसमें क्लियरेंस नहीं है, इसमें क्लियरेंस होना चाहिए, क्योंकि व्याकरण की जहाँ बात होती है, करमचंद हेर जी की है, चंद्रमोहन महतो जी का व्याकरण है, फिर आपका परमानंद गुरु जी का है, और इन सभी में संज्ञाओं के भेद अलग अलग हैं। अब तो स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम को लिखेगा उसको तैयारी करने के लिए उसको तीनों पढ़ना होगा, तो इसमें स्पष्टीकरण नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से खोरठा भाषा का बना उसी तरह पंचपरगनिया के साथ अन्य भाषाओं का भी सिलेबस तैयार हो, और जो बृहद रूप से है उसको कम करके मतलब यहाँ जो स्टूडेंट है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सहूलियत मिले। क्या बता रहे हैं? हम पंचपरगना का PhD शोधार्थी हैं, PhD स्कॉलर हैं। जैसा हम लोग का सिलेबस देखने में नज़र आता है कि बहुत बड़ा नज़र आता है, उसमें से स्पष्टीकरण कोई नहीं है। जैसे व्याकरण है, व्याकरण में राइटर का नाम ही नहीं है, और 4-5 वो व्याकरण है तो किसका व्याकरण पढ़ेगा स्टूडेंट? तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर मध्यकालीन कवि और उनकी रचना, तो उसमें से 24-25 गो है, उसमें से कोई बता देगा ना कौन किताब पढ़ेगा, कहाँ से पढ़ेगा? तो कुछ उसमें किताब का बुक का नाम ही नहीं है, तो कैसे होगा? 9 लैंग्वेज है तो उसमें सबका एक समान होना चाहिए, तब जाके अच्छा से होगा। नहीं तो किसका छोटा रहेगा, किसका बड़ा रहेगा। वैसे तो हम लोग ऐसे ही फेल हो गए हैं, पिछड़ जाएंगे आप लोग। हाँ, हम लोग पिछड़ जाएंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा हम लोग को। तो हम लोग कहा आदमी 5 रखे, दूसरा लैंग्वेज पढ़ के आदमी आराम से पास कर नहीं सकेगा। तो यही सब है कि हम लोग को सुधार होना चाहिए, जैसे खोरठा का है वैसा भी हम लोग का होना चाहिए 5 लैंग्वेज में। तो बिल्कुल खोरठा के छात्र भी पहले इसी तरह आवाज़ उठाए थे, और उसके बाद ही JSSC ने रिवाइज किया सिलेबस को, और यही वजह है कि अब नागपुरी और पंचपरगनिया के जो छात्र हैं वह मांग उठा रहे हैं। आप कौन बात? खोटा वाले हैं। तो ये खोटा वाला रिवाइज हो गया, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसा आप लोगों का हुआ उसी तरह इन लोग का। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हम लोगों का आप लोग का कैसे हो गया और सिर्फ आप ही लोग का क्यों हुआ? अब देखिए बात ऐसा है कि ऐसा लगता है कि खोटा वाले ज़्यादा एक्टिव होंगे, खोटा के जो प्रोफेसर लोग होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, एक्टिव होंगे, छात्र भी एक्टिव होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है ना। बहुत हम लोग का सिलेबस एकदम डिटेल कर दिया गया है। ये बोला गया है कि ये छाइहर, मान लीजिए ये किताब है, ये किनका लिखा हुआ है? चित्रा का लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ ये कहानी पढ़ना है। मात्र देखा जाए 9 कहानी और 1 नाटक, मान लीजिए ये 10 हो गया पद्य का। गद्य में क्या हो गया? गद्य में सिर्फ 10 कविता हो गया, खत्म, गद्य पद खत्म हो गया। प्रकीर्ण साहित्य में
लोकोक्ति, मुहावरा और पहेली, मात्र 3 चीज़। और जैसे कि नागपुरी में देख लीजिए, नागपुरी में भरा हुआ है इन लोगों का प्रकीर्ण साहित्य, अता पता है, बहुत कुछ पढ़ना है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम डिटेल होना चाहिए कि ये इनका ये लेखक हैं, इनका ये किताब है और उसमें से ये कहानी ऐसा होना चाहिए। मेरा ये डिमांड है। बोल रहे हैं कि नागपुरी का या अन्य जो क्षेत्रीय भाषा है उसका सिलेबस का दायरा बड़ा करके, खोटा का छोटा करके, या सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, इसका दुष्प्रभाव जो पड़ेगा कि आपका भाषा और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। फिर सभी लोग खोटा पढ़ने लगेंगे, फिर कोई नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुड़ुक हो गया, कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में होगा कि आपका उस भाषा को बोलने वालों की संख्या कम हो जाएगा, पढ़ने वालों का संख्या कम हो जाएगा, तो विलुप्त के कगार पर चल जाएगा। इसका दुर्गामी परिणाम भी पड़ेगा। इस चलते भाषा में एकरूपता होनी चाहिए, ताकि जो जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा में अपना परीक्षा दे सके, अपना वार्तालाप कर सके, पढ़ सके। अगर ऐसा होगा तो फिर तो भाषा संस्कृति ही लुप्त हो जाएगी। जो है नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी यहाँ के झारखंड के रीजनल लैंग्वेज है, एक ही चश्मे से देखा जाए। उसको क्षेत्र के आधार पर और भाषा के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है। एक ही चश्मे से देखा जाएगा तो सबका भला होगा और सभी भाषाओं को एक समानता भी रहेगा और उसको एक तरह से हम कह सकें सम्मान मिलेगा और आगे वो बढ़ सकेंगे भाषाएं। आप लोग जब भाषा का चयन करते हैं परीक्षा तैयारी करने से पहले, वो किस आधार पर करते हैं? उस सिलेबस देखकर करते हैं या फिर आप लोग सचमुच वो भाषा होते हैं? हमारा जो मदर टंग है उसी हिसाब से हम लेते हैं। हम जैसे हम नागपुरी बोलते हैं, हम नागपुरी हमारे आसान है। हम संथाली कैसे पढ़े, खोटा कैसे पढ़े। यही है कि जब कंपटीशन हो रहा है, हर लैंग्वेज में एकरूपता होना चाहिए। तो कंपटीशन होने का क्या फायदा ना? सिर्फ कंपटीशन होगा, सिर्फ ये एक ही भाषा वाले ही जीतेंगे, बाकी भाषा वाले हार जाएंगे, इससे क्या कंपटीशन होगा? बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाषा का पहला चॉइस हमारा मातृभाषा होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ सोचते हैं तो हम मातृभाषा में सोचते हैं। हम लोग इंग्लिश मीडियम से भी पढ़े हैं, लेकिन जेपीएससी मुख्य परीक्षा में लिखे तो हिंदी में लिखे, क्योंकि हम लोग सोचते ही हिंदी में है, तो इंग्लिश में कहाँ से लिखेंगे। उसी तरह अगर हम लोग नागपुरी चलते लेते हैं कि हम लोग मातृभाषा है तो नागपुरी सोचते हैं, अगर हमको उसके जगह पर अगर सिलेबस छोटा कर दिया जाए तो लोभ में हम लोग दूसरा भाषा पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे, तो अपनी भाषा से हम दूर होते चले जाएंगे। एक प्रश्न ये भी है, अगर किसी एक विषय का आप सिलेबस को बड़ा रखें और छोटा रखें और एक निर्धारण समय दे 2 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, तो ये लाजमी है जिसका सिलेबस छोटा है उस पर्टिकुलर सिलेबस का लड़का का क्वालिफाई होने का संभावना ज़्यादा है। तो इस केस में एक भाषा के साथ अन्याय हो रहा है, एक भाषा के साथ न्याय से कुछ ज़्यादा हो रहा है, जो सही नहीं है। अगर आप परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा मतलब दूसरों की इच्छा, तो आप अगर इच्छा रख रहे हैं तो आप समाज में सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से देखें। आप किसी एक को ऊपर, किसी एक को नीचे नहीं देख सकते हैं। सिलेबस भी इसीलिए डिफाइन किया जाता है। अगर कुछ भी पूछा जा सकता है तो सिलेबस देने का ज़रूरत ही क्या है? अगर आप सिलेबस दे रहे हैं इसका मतलब स्पष्टीकरण कर रहे हैं, और अगर सिलेबस भी आप डिफाइन कर रहे हैं तो एक तरीके से करें कि एक अगर भाषा में अगर आप बता रहे हैं कि गद्य में क्या पढ़ना है, पद्य में क्या पढ़ना है, व्याकरण में किस लेखक के बारे में पढ़ना है, तो दूसरे भाषा के साथ भी समान रूपी ट्रीटमेंट कीजिए। अगर ट्रीटमेंट ही समान होगा तो इस तरह का हम लोगों को भी आपके पास बात करने के लिए क्यों आना पड़ेगा? हम तो लाइब्रेरी में होंगे उस केस में, है ना। बिल्कुल, ये अलग अलग भाषा के छात्र हैं। इनकी मांग बस यही है कि जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वह एक समान हो, उसमें असमानता नहीं हो, ताकि जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अलग अलग भाषा के माध्यम से, उन्हें वो परीक्षा में पिछड़ नहीं जाए। अब खोरठा के बाद नागपुरी और पंच परगनिया के जो छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, अब सरकार जेएसएससी के कानों तक कब तक पहुँचती है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, यह देखना होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in